जनता बार बार विस्थापित करने के लिए सरकार को सहयोग कितनी बार देगी। तो हमारा यही है कि हम भले कुछ भी करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये बांध कितनी भी सरकार ताकत लगा देगी, इस बांधों को हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये हमारे हम वहाँ पे सामाजिक के तौर पे काम करते हैं और वहाँ की जनता की आवाज़ है और उन लोगों के साथ में हम भी हैं। यही है कि बार बार लोगों को विस्थापित करना ये आदिवासियों पे अन्याय है और अन्याय तरीके से अन्याय पूर्ण अन्याय है। यही है साहब हमारा। हमारे भी ये जब से ये घोषणा हुई, जब से सारे लोग बहुत चिंतित भी हैं और हम किसान भाई हैं, हमारी खेती के अलावा हमारी कोई और धंधा नहीं है, इसलिए लोगों का कहना ये है कि हम विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। आप किसी भी कह रहे हो इन करके हमने धरना भी दिया सर, आपको भी हमने ज्ञापन दिया था और हमने SDF कार्यालय में भी धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया। तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने ये 28 तारीख से धरना शुरू किया है। तो हमें यही चाहते हैं कि बांध निरस्ती हो जाए और अगर पानी पहले से 2 बांधों का, कालीबोर का और सही बांध का पानी जा रहा है और भी अगर मान लो जोधपुर पाली को ज़रूरत है तो और भी जैसे नदियां हैं या नहरें हैं उनसे पानी ले जाया जाए। हमारा यही कहना है कि ये बांध ही निरस्त हो जाए। हाँ सर। बच्चों की पढ़ाई है, इलाज है, जो कुछ हमारी खेती पे ही हमारे आधारित है, इसलिए हमारे को नहीं विस्थापित किए जाएंगे तो ठीक रहेगा सर, ये हमारा कहना है। कुल मिला के सारी बातों का मूल सार यही है कि किसी भी कंडीशन में ये बांध हम कलेक्ट साहब नहीं बनने देंगे। चाहे गवर्नमेंट चाहे तो हमको एक आदमी को किसी को मारना और मार दे रहे, आप जैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से गोली चलवा देना, लेकिन हम बांध नहीं बनने देंगे। हमारे इसमें कम से कम एक बांध है ये 3700 MFT का है, एक बांध है 2600 MFT का, मतलब हमारा जोगीगढ़ बांध है ये जोगीगढ़ 240 MFT का है। मतलब उसका स्कोर फिर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जमीन जा रही है और पेपर में जिस हिसाब से छपा है कि 300 परिवार विस्थापित हो रहे हैं, ये जो खातेदार है वो बताए गए हैं, जबकि हमारे मौके पे 15,000 से ऊपर अधिक परिवार है और वहाँ 300 परिवार बताएं कि 300 परिवार विस्थापित हो रहे हैं, ये पेपर में दिया है, जबकि 15,000 से अधिक परिवार है और 35 से 40,000 हमारे लोग हैं। इतने लोग हमारे कहाँ जाएंगे? नहीं, पेपर में तो पेपर वाले अपने हिसाब छापते हैं, हमारा कोई वर्तन दिया नहीं, किसी जानकारी होती है उस हिसाब से छापा होगा। आप तो श्रीमान राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, हमारी बात पहुंचाने के माध्यम हो और आपको बात ये पहुंचानी है ऊपर कि हम किसी भी कंडीशन में इन बांधों को हम विस्थापित होकर स्वीकार नहीं करेंगे। हम आदिवासियों की जमीन ही पे सरकार क्यों अड़ी हुई बार बार, जहाँ भी बड़े बांध बनाने हो, जहाँ बड़े कोई प्रोजेक्ट सरकार को चाहिए वहाँ पे आदिवासियों का विस्थापन, हर जगह कहीं का भी इतिहास उठा के आप देख लो। अभी इसका पानी क्या गुजरात जाता ना? गुजरात पानी जाता है, कहीं भी जाता है, वो बात अलग है। इसका अलग पानी सही बांध का भी पानी गुजरात जा रहा है, बह जा रहा है बारिश के अंदर, उसकी तो क्या बोलते हैं वो साइड में दिए होते हैं ओवरफ्लो, उसको बंद कर दो वैसे भी पानी जाएगा उधर। मेजर डैम के कुछ सेंटर में बंद आ रहा है, जब 20 डूबे ना ये जो सुझाव दे रहे हैं तो एक ये मेरा सुझाव भी वही है, इस कैसे भी करके ये डैम को रोका जाए। तो सरकार चाहे तो रोक सकती है इसको, अब सरकार के ऊपर है। हम तो यह धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, अगर यहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं होगी हमको तो जाना पड़ेगा, आपके कार्यालय के सामने बैठना पड़ेगा, विधानसभा के सामने बैठना पड़ेगा। तो हमारा तो ये जारी रहेगा, इतने अनिश्चितकालीन। देखो इतना ज़्यादा G20 का प्रेशर है, हमारे 43 कंट्री आ रहे हैं, उसके बाद भी मतलब मैं कोटड़ा में इसलिए हूँ कि भाई आपको जब मैंने मैसेज करवाया था कि भाई कल अपन बात करेंगे तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि यही ज़्यादा बेहतर है, सारे को छोड़कर मतलब मैं आया हूँ। तो वो उदयपुर आने की नौबत नहीं आनी पड़ी, इसलिए मैं आया। सर ये इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसे आप अधिकारी के तौर पर तो सरकार के प्रतिनिधि, लेकिन हमारे सहानुभूति हमारे साथ रहनी चाहिए। एक्चुअल में मैंने सब लोगों तो यही पूरा डिस्ट्रिक्ट कहता है कि आप उदयपुर गलत से नहीं हो, कोटड़ा गलत से हो। मैंने तो एक सबको टटल सबकी मानसिकता है वो वास्तव में उनका आंखों में आता है। तकलीफ है कि एक किसी का घर उजड़ता है तो उसकी पीड़ा को वही जानता है, हम सबको अनुभव है। आज इनके पास में कोई चारा नहीं है, खेती के अलावा न तो कोई बिजनेस है, न कोई अफोर्ड करता है, इसके अलावा कोई ताकत या कोई और अभी भी वो
हाँ आएगा नहीं मना करें, फिर अगर आप शांतिपूर्ण छोड़ना चाहते हैं तो हम चले के बाद आपसे लड़ेंगे, तब जा करके वो राजी पार्टी हो तो कहीं वो जनता बोलती है, उसका गुस्सा है तो उसका बालिश है वो भी बोलेगा, जिसको तकलीफ होती बोलता है। तो कुल मिलाकर लोग सब चाहते हैं कि भाई इनकी गंगा नहर का पानी आ रहा है, उसका और ज़्यादा पानी ले लें, नर्मदा का पानी ये आ ही रहा है, उस पानी को और ज़्यादा ले, लेकिन ये लोगों को इन लोगों को कहीं कोई सहारा नहीं है। अगर इनका विस्थापन हुआ तो ये किसी कीमत पर ले नहीं सकते और फिर जीवन भर के भी पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी, आप और हम सब जानते हैं इसलिए उनका मकसद तो एक ही है कि ये बात है, और तो फिर हमको लिख करके ले आना पड़ेगा, लिख करके तो कलेक्टर साहब है भाई वो जाए से बात हुई जो कुछ कह सकते, बाकी तो जो बात होगी आपको पता नहीं है, और उनको हम पर भी भरोसा नहीं था, आप क्या करके आ जाओगे। आपने कोरोना को गोद ले रखा है, जनता आपकी बच्चे के समान है, अब आपको साहब इसको किसी भी कंडीशन में दे सकते। और भी मध्यम मार्ग से बन गई है क्या इसमें क्या कुछ इशू ऐसा भी था कि कई लोग गवर्नमेंट पर बैठे हैं, उनको मन में संशय है कि भी हम विस्थापित हो जाएंगे, खातेदार हैं उनको तो लगता है कि रिकॉर्ड में उनका नाम है इसलिए उनको तो जो मुआवजा मिलना वो मिलेगा, इस तरह की भी कोई बात है? नहीं, मुआवजे का प्रश्न ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये मामला सर को बाधित है, हमारे पास मामला है क्या तो कहाँ जाए, हमारे पब्लिक जाएगा मुआवजा मिलेगा उससे दारू पी जाएंगे, गाड़ी घोड़े लाएंगे। नहीं, मुआवजा मिलना भी किसको है, 5 बीघा के पास में तो 20 बीघा जमीन निकाल। अरे साहब हमारा एक बीघा के फ्रूट 10 परिवार 20 परिवार उसके साथ जी रही है, किसी के पास 10 बीघा तो उसके पास है 50 आदमी है मेंबर खाने वाले, तो क्या खाएंगे सर, वो भी हमारा घर गुजारा चलता है, खेती से खाना होता है, खेती से खाना बीमारी का काम करना पड़ता है, और भी सारे काम तो खेती से एलान से ही होता है क्या, भाई कोई बीमार हो गया तो एक कट्टा लेके आके बेच के उसके साथ गुजारा होता है, और भी कुछ हो गया तो उसी और दूसरी हमारे पास फैक्ट्री का बिजनेस भाई यहाँ पे कोई बड़ी बाजार है नहीं है, कहीं जाके मजदूरी करके उसका गुजारा चले। साहब माली खास तो हमारे पास क्या है साहब, खेती तो है कि सुबह उठ के फिर है बस खेती पे हम फिर है नजर डालते हैं हमारी खेती कैसी है क्या है सर, हम फिर है खेती के बिना तो हमारे को फिर है दूसरा कहाँ फिर है कि नौकरियां हैं तो सारे फिर हैं कि कोई नौकरियों में कोई लग जाए कहाँ फिर आज बीएड वाले जो हैं वो भी फिर सीनियर हैं वो भी पे घूमते फिरते हैं छोरे साहब, ऐसी हालत है साहब। तो हम फिर है अच्छा कहीं यहाँ से फिर है कि हम विस्थापित हो गए तो हमारा फिर है कि जो कुटुंब है फिर है कि नहीं खैर हमारे यहाँ कभी ऐसे फिर है कि घूमते फिरते हम मर जाएंगे साईं, क्या करेंगे साईं? हमारे यहाँ सर कभी डैम नहीं बना हुआ ऐसी बात नहीं, हमारा आदिवासी इलाका में डैम ही डैम है, और कहाँ सिटी में तो कहीं डैम बेड़े नहीं है, सिटी तो कहाँ उठा गई नहीं है, बेड़े जो आदिवासी इलाका में बेड़े हैं, तो हमको क्यों विस्तार किया गरीब को, हाँ इतना डैम बना तो भी इसको अलाउ नहीं है हमको। सुंदर है इसलिए सुटेबल लगता है। हमारी एक ही मांग है कि इस बात को निरस्त किया जाए बस। इधर ये सब लोग हमारी जनता विस्थापित हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे बेचारे लोग, सारा ही तो नहीं है के कैसे जिएंगे। और तो साथ में लेके जाते मजदूरी में तो वो तो बाहर रहती है, कोई कैसा आदमी है कोई एक तो सही है एक और तो भी न जब सरी जाती है गरीबों की गलत दबा रही है ये सरकार भी। सर ये जैसे देखो आप बांध तो देश में हजारों बने हुए हैं और आपको पता है कि सेठ हिमालय का पानी मतलब रेगिस्तान में भी आ रहा है, वो तो कह रहा आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन आपको सभी को पता है कि आजादी के बाद में देश में कितने बार बंद रही है, हमारे कोटा तहसील में बन रहे हैं, दूसरी जगह तो है नहीं। सर इतना पानी तो सर इतना नहीं दे सकते हम, ठीक है सर इतने बांध देखो जोगेवाड़े वाले बांध में मैंने पहले ही बताया कि वहाँ विस्थापित हुए, साबरमती बांध में विस्थापित, कालीपुर में विस्थापित हुए, सही में तो ये लोग इसका मतलब हमारे पास में जागरूकता नहीं है, इसका मतलब हमारी लीडरशिप भी कमजोर है, यहाँ का मतलब हमारे बेचारे लोग हम पे विश्वास करते हैं और हम लोगों को अनदेखा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इस बात का हमने सभी ने ठान लिया है, मरेंगे मिटेंगे, बांध नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि पहले भी कल भी संघर्ष समिति की मीटिंग हुई और लोगों ने तो यही कहा कि अगर डिसमिस करके बात करके आए तो तुम जूते खाओगे, बात यही चल रहा है। अभी तो हमको आने भी दे रहे थे, लेकिन जो अनुशासन है जो नियम है प्रतिनिधि जैसे सरकार का कोई प्रतिनिधि व्यक्ति आते हैं उनसे कैसे बात की जाती है तो हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो कलेक्टर साहब को यही बुलाओ,
ये हाँ ये बोल रहे थे। यही था ना। तो आने का कोई ऐसे थोड़ी कि भी मेरे को जब मैं आपको पता है कि 10 महीने मेरे को जिले में हो गए और कम से कम 10 बार यहाँ आ चुका हूँ मैं, शायद कि कलेक्टर्स पूरे टेनियर में नहीं आता हूँ, 1-2 बार 3 बार, तो मुझे वहाँ भी आने को एतराज नहीं है। और जो बात तसल्ली से अपन कर सकते हैं वो यहाँ पे से कर सकते हैं, और मैं भी उनके प्रतिनिधि उनकी बात ही रख रहा हूँ। सर हम कोटड़ा के लोग पहले से ही हम गरीबी हैं, गरीबी भुगत रहे हैं, और भी हमारे विस्थापित हो जाएंगे तो हमारी बहुत दिक्कत आ जाएगी। इससे तो उल्टा फायदा नहीं है आपको कि रिचार्ज होगा वाटर और ज्यादा पेयजल नहीं सर हमारे कोई लाभ नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है। ये पानी है जो ये डैम बन रहे हैं वो गुजरात सीमा, एक तो बिल्कुल गुजरात सीमा से जस्ट मतलब 1 किलोमीटर की रेंज पे, 1 किलोमीटर का गुजरात सीमा पे ही है, किलोमीटर की रेंज पे है, सीमा पे ही है। मतलब हमारे लोगों को बिल्कुल फायदा ही नहीं होने, यहाँ लोग ही नहीं रहने वाले हैं, तो फायदा कहाँ से होगा? अब देखो सही बांध बना है तो उसी नदी पे बना है, साबरमती बनी है तो उसी नदी पे बनी है, जगह कहाँ है? जगह है कहाँ? बन रहा है सर, ये तो बिल्कुल डिस्टेंस इसका 8 किलोमीटर का है, हाँ 7 किलोमीटर का। और वैसे भी हमारे सूखा है सर, ये इस नदियों का छोटे एनिकेट बना करके हमारे को सिंचाई के लिए पानी देना चाहिए, और नहीं तो हम खुद भी तो सूखे में बैठे हैं, हमारे पास में सिंचाई के कोई साधन नहीं है, हमारे को देना चाहिए पानी चाहिए। सही बांध का हम तो यहाँ मर रहे हैं सर, सूखे में बैठे हैं। सही बांध का तुम से नहीं हो रहा वाला है, नहीं हो रहा, आप लोग खेती कर रही है, वो भी गुजारी मार रहा है, नहीं है कुछ नहीं है, वो सूखा है एरिया। पेयजल का अपने एरिया को बेनिफिट मिले इस बांध से, कोई नहीं मिलेगा, कोई फायदा सरकारी योजना सरकार बनाए तो उसका उपयोग है नहीं है, क्या होगा मर्जी तो कोई फायदा नहीं है साहब, आउट की डिस्ट्रिक्ट में पानी जा रहा है, इस बांध से अगर सर ये कह रहे हैं कि अगर कल को भी कोई बेनिफिट मिले तो फिर कैसा रहेगा? सर वो दूध में जाए तो लोगों को कैसे क्या होगा? हाँ दूध में जाएगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा, कैसे? हाँ जी सर, थोड़ा निवेदन ये है कि जो ये गुजा का नाका जो बांध बन रहा है बिल्कुल गुजरात की सीमा पर, ये कोई ये नहीं तो मांडवा इलाका जो पूरा पट्टी है इसको बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं, वो तो सीधा पानी वो रिचार्ज भी होगा वो सीधा गुजरात को फायदा है, वो ये राजस्थान को तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो सीधा ये जो बनेगा वो पूरी समतल जमीन है, बाखेल मांडवा और झेड़ ये पूरा समतल इलाका है, जैसे ही वहाँ बांध बनेगा तो पानी बहुत लंबा फैलाव होगा, और इतना परिवार उठ रहा है, वो बहुत बड़ा परिवार उठ रहा है वहाँ से, और वो पानी केनाल भी बनेगी अंदर तो वो बहुत ही विस्थापित होने वाले हैं लोग, कहीं तो कच्चा होगा तो वो भी थोड़ा होगा, वहाँ से मकान उठेंगे इस तरह का वो भी, और ये जो सकसाण मारिया जो वाला जो डैम बन रहा है ये तो अभी सब लोग कह रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर के दायरे में है, ऊपर तो सुलाव का बांध आ गया और इसके नीचे ही वो आ रहा है, और इसके नीचे सांड मारिया में पहले से बड़ा हुआ ही है, उसकी नहरें निकाली है 30 फीट 40 फीट, उसमें अभी पानी का कोई ठिकाना नहीं है, और ऊपर से कोई लोग मार के डाल के चले जाते हैं, और फिर एक आधा बीघा की जमीन खराब कर दिया खोद के। सही बात है, हाँ नीचे है के वहाँ पे चल नहीं सकते लोग, हाँ चल नहीं सकते, खेतों की वो सब आपने बड़ा होगा कालीबोर है साबरमती, ये पाड़ा कौन से जोगीवड़ कसोटा पेहोटा जुड़ा बड़ा कालीपुर है ऐसे ही बांध है सर, बड़ी बांध है, फिर साबरमती हो गया, हाँ माउंटेन पे ले लो तो पाड़ा काला बांध है सर, इमली का नाका भी है, ये बड़ी परियोजना सर, 1.5 उनसे अपने को लोकल बेनिफिट है जो बने हुए हैं बांध, चलो ये तो नए बांध की बात होता है, लेकिन जो पहले बने हैं उससे अपने को लोकल स्तर सिंचाई के लिए कुछ वो सर रोहिणी में एक बांध बना रखा, उसकी नहर भी नहीं जाता, खाली वो बांध ही बना रखा है, स्टोरेज है, रोहिणी का पानी स्टोरेज है, वो पानी कहीं पर भी केनाल नहीं दी कुछ, हाँ ऐसे बना है, पता नहीं किस लिए स्टोरेज कर रखे वो समझ नहीं आ रहा है। नहीं वो तो उसमें ये थोड़ा रहता है कि पानी तो वैसे ही कहीं मिलता नहीं, और कहीं अगर मान लो स्टोर हो रहा है तो जंगली जानवर है या वनस्पति है या अपन आम आदमी को तो पानी का बेनिफिट रहता ही है, वो तो ट्रांसपोर्ट करे तो भी है, बाकी तो रोहिणी में अगर ऐसी है तो देखो भाई सिंचाई विभाग है पंचायत के अंडर में, ये रोहिणी सिंचाई विभाग तो उसकी अगर मान लो अपन ने किया तो इसकी भी कोई प्लानिंग उसका कमांड उसके पास वाला डैम है अपने ये जेड का है, वो तो सूखा है, उसका पानी उसमें डाले तो थोड़ा बहुत जेड वाला को फायदा हो सकता है। रोहिणी का सर रोहिणी जेड में पहला बांध बना हुआ है गुड़िया बांध के नाम से, उस पानी को अगर गुड़िया बांध में डाला जाए तो किसानों को फायदा मिल सकता है,
और ये नदी पे जो मांडवा नदी पे से इसी से नदी पे से ही पीकर बना हुआ है, वो काफ़ी सालों से बना हुआ है और उसकी नहर भी खंडर है, वो हमारे को पानी मिल सकता है, लेकिन वो उसमें पानी टिकता नहीं, उसको समतल हो गया है। तो वो तो एफपीआर है, जैसे भी बना है एफपीआर बना रखे हैं, तो उस पर्पज से ये रोने वाला डैम बना है। रोने वाले डैम से पानी को एफपीआर में से एफपीआर में उसमें डालने का इनका ये विभाग का था, वो भरा हुआ रहता है, उधर से कोई निकासी दी नहीं इन्होंने। इस समझ के कि नदी में जब भी पानी सूख जाएगा, रोने वाला पानी इसमें नदी में आएगा, इस हिसाब से रोने का बना है। कभी उसको ना तो कोई इधर हमारे से नदी में जैसे एरिया में कोई हमारा है वो, और ना वो पानी भरा हुआ है ये, पर वो उपयोग नहीं आ रहा है ना अपने सही नदी का, वो जो सही पीकर बना रखा है उसका पानी, उसकी नहर तो काफी समय से बना रखी है, वो खंडर पड़ी है, तो वो पानी हमारे को देना था, गुजरात नहीं अपने मारवाड़ को नहीं देके वो पानी हमारे को देना था, हम तो उसकी मांग कर रहे हैं। एफपीआर बना जैसे साइड में जैसे बड़ा था वहाँ अपना बनवा देंगे, फिर अपना और डूबत में जाएंगे, आपको आगे मत पड़ा बात नहीं अपना है उसमें थोड़ा करके नहर से ही हो जाए तो पानी अपना आ जाए, नहर को सही करना है उसको। वो तो देख लें एससी साहब, आपको कोई जब मौजूदा बांध है उसमें कोई नहर का रिपेयर है, नई नहर बनानी है, ऐसा कोई सिस्टम करना हो तो उसके बजट के प्रोविजन करा दें और उसका फायदा उठाएं। नहरें तो आपकी सारी सब बड़ी पता लगेगा, सारी खंडे कोई उपयोग ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो पानी गुजरात जा रहा है, इसलिए दिख रहा है, नहीं तो वो हमारे काम में आता है। डैम बना के पानी तो भर दिया, परंतु कोई भी डैम ऐसा नहीं कि आपने पक्की नहर बना के खेतों तक सप्लाई पानी की हो, ऐसा नहीं किया। निकलने नहीं दी, जैसे साबरमती सेकंड पे थोड़ा बहुत दीवार सेकंड साबरमती सेकंड हाँ ये जो बात है कोई तो जिला स्तर की बात है, कुछ पंचायत अच्छा अब उसमें वर्किंग एजेंसी कोड होगी, बजट कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसा धैर्य कोई ये आजकल तो पंचायत वालों के लिए भी कैसे दे रहे हैं सर, अगर 200 किलोमीटर तक की नहरों की जरूरत है, कुछ टूटी फूटी को ऊपर नीचे को गलत टेक्सचर भी गलत हो इसलिए अगर इरिगेशन विभाग और नरेगा से टाई अप करके हो जाए तो ऐसा है कि जिसमें कोई विवाद या विरोध ना हो तो ऐसा कोई प्लान बनता है तो आने वाले बजट में कोटरा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ के लिए प्लान तैयार करके उसका अप्रूवल के लिए मेरी कार्य योजना है, वो आप चाहे वो सिंचाई का हो, स्कूल का, हेल्थ का हो, कोई ऐसे आप जो ब्लॉक लेवल का अफसर हैं तो इसकी तैयारी कर लें। सर 5,000 बीघा जमीन पर खेती हो सकती है। हाँ तो वो आप किसी भी क्षेत्र का हो, मतलब नॉट ओनली इरीगेशन बट हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई और कोई सेक्टर है, कृषि है, वो आप लोग भी पॉइंट्स दें। बजट में हम चाहते हैं कि कोटरा का सिर्फ लोग इसलिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा हो, तो कार्य योजना आप बनाओ। सर ये 13-14 जो डैम है कोटरा में जो पंचायत विभाग को ट्रांसफर कर चुके हैं पहले से, उसमें ना तो पंचायत के पास में कोई सफिशिएंट फंड है और ना कोई इरिगेशन वाला ने अलग से कोई सफिशिएंट फंड दिया, वो एजेंट जो ट्रांसफर करके पड़ा है वो पड़ा है, उसकी नहर है तो वो की हुआ है। यदि सर आप एक नरेगा के अंदर से ज़्यादा जितने वीडियो सब 13 के 14 डैम में देखना अपने पंचायत संबंधी पंचायत के पास आप लोग ट्रांसफर की हुई, तो इसमें नरेगा से ज़्यादा से ज़्यादा नहर की मरम्मत हो जाएगी, नई नहर भी बढ़ सकती है और खेतों में आराम से नालियाँ बना के पानी भी पिला सकते हैं। और बजट के सिवाय इसमें तालाबों में बजट आप दिलाओ तो ये लोगों का सीधा सीधा फायदा भी होगा। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कभी भी बजट की कभी कोई कमी नहीं होती है, नहीं सवाल ये कि उसको किस तरीके से अधिकारी उसको उठाकर और उसको प्लान बना के दे देंगे। भारत सरकार की योजनाओं में और राज्य सरकार की योजनाओं में 50% ही खर्चा होता है, अलोटेड बजट उसी में कोई नहीं खर्च कर पाते हैं। तो अगर ऐसा है तो पूरा बना लो, तो अभी इसका यहाँ पे 2 अय्यर बैठते हैं तो उनको कहो कि पंचायत राज के तालाबों के भी एस्टीमेट 4 तालाबों के एक साथ बना के मांडवा रुपनी का मैंने एस्टीमेट बनवा के भिजवा है, वो लोग नहर साफ करने के लिए रोज फोन करते हैं, सब नहर में पानी कैसे लेके जाएंगे, उसमें मिट्टी भरी हुई है, सात पैसे पड़े हैं। ऐसी चीजों को आप भी जानते हो, नहर यहाँ के लोगों को सीधा सीधा फायदा होता है। ये फायदा कहाँ से आपने पंचायत समिति की साधारण सभा में माननीय नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 2-3 प्रस्ताव तो पहले से आए थे सर। एक तो ये कि जो पंचायत समिति को बांध हैंड ओवर किए हैं तो पंचायत समिति के पास उतनी एक्सपर्टीज भी नहीं थी और उतना कोई नॉलेज भी नहीं थी, तो वो कुछ टूटे फूटे बांधे, सब बड़ा बांधे, पानी उसमें से लगातार ऐसा होता है। एक सर ये प्रस्ताव आया था कि लगभग 200 किलोमीटर तक नहर या तो पुनः निर्मित करनी है, ठीक है। तीसरा सर ये आया था कि ये बड़े बांध बनाने की बजाय मौजूदा बांधों को स्तर ऊंचा कर दिया जाए, तो इसमें सरकार को फायदा भी होगा और नुकसान भी कम होगा और
काम भी हो जाएगा, लोग भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि विस्थापन भी नहीं। ये एमएलए साहब की मौजूदगी में सबने कहा। ऐसा है कि ये जो पानी बह के जा रहा है इसको चेक डैम टाइप गेट वाले निकट जगह जगह 10-10 का 4-4 5-5 किलोमीटर तो पानी पूरा निकल रहे और सील वो निकल जाए तो पानी का स्तर भी रहेगा और पानी भी अपने पास रहेगा। उसका गेट बंद कर दिया इस समय तो बेहतर रहेगा, ऐसा कर सकते हैं। वो आप इसको कर लो, क्योंकि जनवरी में सरकार का बजट आने वाला है और आप दिसंबर में अपन बैठाएंगे। अगले 10 दिन बाद एक मीटिंग में ले लूँगा DLO आपके ब्लॉक लेवल अफसर्स की। तब तक आप भी अपने एक सुझाव है साहब, आप इनको कंपाइल करना, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट को एक बार मीटिंग ले लेना, उन सब ब्लॉक स्तर अधिकारियों को बुला लेना, क्या क्या वो चाहते हैं। जैसे कि अपन बांधों की और नहरों की बात कर रहे हैं, लाइक कोई अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या है, ताकि आने वाले बजट में उसमें स्पेसिफिक एक चीज होती है। मुख्यमंत्री के आदेश से 106 आंगनबाड़ियों का जीर्णोद्धार करना था, तो 53 के लिए हम 50 की तरफ से उनको सेंक्शन निकालते हैं और स्कूल के लिए उनके पास प्रस्ताव दीजिएगा। तो 54 स्कूल में RO मशीनें जो है वो भी प्रस्ताव दे दिए, तो मशीनें आ गई उधर। आंगनबाड़ी का आपकी 266 की 266 हिंदुस्तान जिनके माध्यम से ठीक करवा रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो जाए, ये देख लेना कि भी आप इस स्वीकृत कर दो। उधर से ऑलरेडी 1800 आंगनबाड़ी जिले में हमने हिंदुस्तान जिंक करेगा उसकी बहुत अच्छा। तो आपकी तो सारी आंगनबाड़ियों को हमने ले रखा है। जो सर वो कोचिंग के लिए और लाइब्रेरी के लिए श्रीमंत का आदेश 10 तारीख से। ये स्कूलों के भवन तो सारे कोटड़ा में खंडर पड़े हैं, सब बैठने की बच्चों की जगह ही नहीं है। हो जाएगा ठीक है, आप इसमें और किसी को अपनी बात करनी है? एसी साहब आपको कोई थोड़ा बताओ, आप इसके बारे में क्या है आपका प्लान? बात तो आपकी बात तो आएगी कि भाई ऐसे आप आप सही रिपोर्टिंग बता दो, आपने हम कुछ भी नहीं किया। जो जितना एरिया पर एक बार ये तो बता दो, आप आज दिया वो 10,000 हेक्टेयर में ये आपका होगा, ये आप जमीन भूमि समाप्त होगी और 300 परिवार इसमें विस्थापित होंगे। तो परिवार तो कोई 30 से 35 हज़ार है, तो 300 परिवार तो कुछ नहीं है। किसने कहा है? पेपर वाले तो कोई भी आंकड़े दे देते हैं, अखबार वाले भी ऐसे कैसे करते हैं? नहीं अपने पास तो सर अपने उधमपुर जिले में तो एक बार भी नहीं। आप ये ज्यादातर ये पॉलिसी वाले बाकी तो मैंने अपने पिछली मीटिंग हुई थी ना, बुकलेट दिया। इससे क्या होता है, वन बाग और हमारे दो बागों को ना भटक जाते हैं। एक्चुअली मैं अपन पिछली मीटिंग में बता दिया था मैंने पूरा करीब करीब आपको, और उसमें अपने 8 दोनों में 16 का रहे बता दिया था आपको। और इसमें अपनी हेक्टर है करीब सही में तो है टोटल हेक्टर भूमि जो दोनों टाइम मिला के 1864 हेक्टर भूमि। ये तो उस समय इसी मीटिंग में आपने हाँ बता दिया था आपको, जिसमें सही वाले में है 894 और साबरमती में 970 के करीब है, ठीक है। और उसमें से अपने निजी भूमि जो किसानों की भूमि कहते हैं अपन, किसानों की जो भूमि है वो टोटल 983 या 84 बीघा है, 984 है, अरे हेक्टर है, बीघा नहीं हेक्टर है। उसमें 516 हेक्टर तो सही वाले डैम पे, पूजा वाले डैम पे, और 467 हेक्टर है वो चकसान मारिया वाले डैम पे। मतलब आधी खातेदारी है, आधी सरकारी जमीन है। नहीं ये तो प्योरली निजी है। हाँ मतलब 1800 हेक्टेयर के लगभग बताया ना आपने, दोनों बांधों का 1800। इसमें 900 लगभग खातेदारी जमीन है। हाँ आधी मतलब वो खातेदारी है, और आधी पर उसमें भी जो दूसरी है उसमें भी किसानों का रेवेन्यू की या फॉरेस्ट की जो भी खेती करनी है थोड़ा बहुत वो भी है। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा वो ये है, वो उनके नाम से भी नहीं है जमीन, उसमें भी वो नहीं, वो तो चलो आपके अगर है तो उसकी तो मैं राज्य सरकार को बातचीत करके एरिया निकाल सकते हैं कि जो लोग वर्षों से सरकारी जमीन पर बैठे हैं तो उस जमीन पर मतलब उनको जो भी स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है उसका या जो लैंड का है उसका वो कंपनसेशन की बात कर सकते हैं। और वहाँ पे उस पे जमीन पे घर भी बना है तो उसका तो हम कोशिश करें दे देंगे, उसका तो नहीं है क्योंकि अभी वो तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि भी आर्थिक हानि किसी को नहीं होगी। ये तो खैर मैं अपनी तरफ से आज इस स्टेज पे बोल सकता हूँ कि ये तो मैं इंश्योर करूँगा। बाकी बांध का इशू है वो तो राज्य सरकार के लेवल का इशू है, तो
वो आपकी बात है, वो आपकी बात में गवर्नमेंट तक और पहुंचाऊंगा। मैं खुद ही एक बार जाता हूँ 10 तारीख के बाद में, ये G20 का सम्मेलन खत्म हो जाए इसके बाद में। और किसी को भी अपनी बात कहनी हो? दूसरी बात क्या है, खास मेन तो फिर है कि बस अब तो यही है कि साहब बांध के बारे में जब धरना अनिश्चितकालीन तौर पे किया गया है तो राज्य सरकार से बात हो जाए, बांधों को निरस्त करना, तभी इस धरने को भी ख़त्म करने का ऐसा हमारा प्लानिंग है। तो देख लो, जनता जब दुखी हो रही है तो आप लोग सब अपने एक ही ज़िले के हैं, तो शीघ्र ही इस बात को करके निराकरण कराओ। अभी तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको पता है सभी को कि 43 बेस हमारे उदयपुर में आ रहे हैं, और ये अपने उदयपुर की नहीं बल्कि राजस्थान और पूरे इंडिया की एक प्रतिष्ठा की बात है। और ऐसे समय में मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, उनकी व्यवस्थाओं में थोड़ी सी भी चूक ना हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें अपना 15 तारीख तक 10 तारीख तक इसमें शांति रखें। बाकी इसके बाद मैं खुद राज्य सरकार में मैं खुद ही जाऊँगा पर्सनली, और आप अपनी कोई कमेटी बना दो तो 11 सदस्यीय समिति बना लो जिसमें सभी वो रहे, सभी का पार्टिसिपेट हो, तो उसको रेलो गवर्नमेंट से करेंगे। इसके आपकी भावना तो पहुँचाएंगे, गवर्नमेंट क्या वो देती है, क्योंकि अभी तक तो आपको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का भी तो इसको बनाने का तो अखबारों में पढ़ ही रहे हो। तो ये बात तो खैर मैं अभी कह सकता हूँ कि किसी को आर्थिक लॉस नहीं हो, ये तो मैं इंश्योर अपने लेवल पर कर सकता हूँ कि जो लोग लंबे समय से बैठे हैं। और बाकी जो बांध बनने नहीं बनने की बात है तो राज्य स्तरीय हुई, तो उसके बाद भी 10 तारीख के बाद में मैं जाकर एक बार गवर्नमेंट को सारी चीज़ जो आज मीटिंग में अपने बात हुई है वो मैं अप्राइज कराऊँगा। साहब का कहना ये भाई 10 तारीख के बाद में कुछ हुआ तब तक आप शांति बनाए रखें, शांति का मतलब धरना नहीं करते, ऐसा आपका कहना है? सभी एक समय भाई आपको तो मुझ पर भरोसा है कि नहीं, ये पहले तो ये बताओ। भरोसा है सर, भरोसा है तो जो बात मैं कह रहा हूँ तो मैं वैसे कोई ऐसे तो बात करता नहीं, सोच समझ के सारी चीज़ें कहता हूँ। और आप लोगों से तो वैसे भी मेरा अटैचमेंट जिले के अन्य ब्लॉक से ज़्यादा है, और मैं भी कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई चीज़ ऐसी बने जिसमें लोगों को मुसीबत हो, और ऐसा कभी भी हम चाहेंगे नहीं। चाहे मैं हूँ एसी साहब अपने रोज साहब भी आपके वर्ग से ही हैं, और हमारा तो ये ब्लॉक 95% ट्राइबल बैंक है। तो कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें पब्लिक आए तो वो मैं भी कभी दिल से नहीं चाहूँगा। तो आपकी बात को पूरा राज्य सरकार स्तर तक और यहाँ तक मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी पहुँचाने की करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट में तो मैं पहुँचूँगा, खुद ही जाऊँगा 2 दिन के लिए, और सारी चीज़ें मैं गवर्नमेंट के सामने रखूँगा। तो सब ये जब घोषणा हुई तब से ही हम अड़े हुए हैं कि इस बांध को निरस्त कराना की चूक कहाँ हुई। नहीं वो तो अब क्योंकि इतना धरना प्रदर्शन किया, इतना हमने हमारे क्षेत्र पे बड़े लेवल पे एक मैसेज भी दिया था सरकार को कि हम इस बांध को निरस्त करने के लिए लंबे समय से मेरे ख्याल में अराउंड 20 पिछली गवर्नमेंट में भी DPR वगैरह बनने की बात की, DPR बनी थी या बनने की घोषणा हुई थी सरकार में। तो ये मेरे ख्याल में ये प्रक्रिया तो आई थिंक मेरे को भी कुछ ये अभय कुमार जी आए थे अभी उस जमाने में, कलेक्टर आनंद कुमार जी थे, वो भी कह रहे थे कि हमारे से 2016 से चल रहा है, इससे भी पहले चल रहा है मेरे ख्याल पहले चल रहा है। साहब कह रहे कमेटी का तो कोई 10 तारीख के बाद आप तारीख 10 के बाद जाएंगे तो 15 तक मान लो। हाँ कोई कमेटी श्रीमान कोई तय हो जाए। कमेटी तो आप लोगों को बनानी है, आप लोगों को बनानी कमेटी। मतलब लेकिन ये हो कि ट्रांसपेरेंट हो, सभी लोगों को सामूहिक मुद्दा है वो आप अपनी तरफ से MLA साहब को हमको बता दें, नाम दे दें,
क्योंकि इसमें इतनी बड़ी चीज़ है तो वो अपन को कई बार मिलना पड़ेगा। अपने जो ये बैठे सिलेक्टेड है कमेटी है तो उनका नाम लिखो। हम आपस में बातचीत चर्चा करके फिर वो कमेटी है कोई 100-200 आदमी की कमेटी बनती नहीं है। अभी जब आराम से बैठ कर आराम से आज कोई जरूरी नहीं है पर अभी बाद में कमेटी दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 तारीख से पहले आपके पास नाम 11 आदमी या 15 आदमी देखिए 10 आदमी आपके थे तो 5 आदमी और कोई प्रशासन अपने लेवल पे भी सोच के और कोई एक्सपर्ट वगैरह हम लोगों को भी कर दे। जब तक क्या है ना मैं आपको बताऊँ एमएलए साहब भी बिजी है गुजरात में, ये लगातार मीटिंग चल रही है और अभी अपनी यात्रा 7 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। इन्हें सुनो यात्रा, इसमें आप सबका उसमें दायित्व रहा है हमारा रहेगा, यानी 7-8-10 दिन तक तो आप अपने सब बिजी है, एमएलए सब बिजी है। तो जब तक सर्वे भी उधर में जो 33 देशों के कितने देशों से आ रहे हैं 43 देशों के इसलिए आप लोग आपने जो टाइम निकाल के आप यहाँ तक आए होंगे वो बहुत बड़ी बात है। जो आपके ऊपर कितना बोझ है, इंडिया लेवल का मामला नहीं वर्ल्ड लेवल का मैटर है। में क्या फिर बैठना ही अपने को। मैं ये भी बताऊंगा कि हमने जो इंडिया के शेरपा है अमिकान साहब मतलब जो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, हमने उनको सामने ये भी बात रखी थी सर कि उदयपुर में सम्मेलन हो रहा है तो उदयपुर में हमारे कोटेड ऑफ लोग है तो इसको इसमें तवज्जो मिलनी चाहिए, हमारी लोक कला का प्रेजेंटेशन वहाँ होना चाहिए। जहाँ 43 देशों के लोग आ रहे हैं जाने की भी कोटेडा क्या है, उसकी ट्राइबल क्या कल्चर क्या है, वो तक मैंने मंजूर कराया, उन्होंने एग्री किया कि हाँ। और उनकी हालांकि मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ये वर्ड किया थे साहब हम तो चाहते हैं कि जो 95% जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है ऐसे एरिया सामना है। और आपको पता है गवर्नमेंट ने राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन की पॉलिसी भी लाती है और आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र तो लगभग स्वीकृति पर है और रोडवेज का बस स्टैंड भी ला रहे हैं। दूसरी बात ये कि आगे इंडस्ट्री का या आप पता नहीं यहाँ ज़्यादा संभावनाएं देखी नहीं, माइंस का बहुत बड़ा स्कोप है। सर हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री एक लगवा दो सीमेंट की, हमारी ये बेरोजगारी सारी खत्म नहीं बेरोजगारी की फैक्ट्री लगी थी लेकिन साइड में धुएं से आपकी जमीन सारी ये लाइफ स्टाइल मिल जाए स्थानीय लोगों को और वो एक्सपर्ट करें वो चीज़ आ सकती है वो साथ में बोल रहे बड़ी अच्छा रहेगा। लाइफ स्टोन की लीज की बात करो हाँ लीज एक सर एक निवेदन हो रहा है सर आपसे मेरा, जैसे ये मावली है बिंडर है वो जो क्षेत्र है उसमें किसान कॉमर्शियल खेती करते हैं जो एफपी वगैरह की खेती होती है उससे, और ये मिट्टी सेम हमारे या कोटड़ा की हलाजिया झाड़ों की मिट्टी भी संकट है। अगर ये हमारी कॉमर्शियल खेती है एफपी पट्टे बिंडर तो गलत तो नहीं है अपनी किसान की आय कैसे बढ़े और हम गरीब से ऊपर कैसे उठे इसे मौका कभी वैसे अपने लोग खाने पीने के नाम पर बदनाम है कि भी पीने बैठ जाते हैं वो खाने पीने में हो जाता है। ऐसा नहीं कल अफीम का लाए और अपने लोग पंजाब की तरह ऐसे नहीं हो रहा है सर, बहुत गंदा जैसा है नहीं ये तो सब